15 जून अमावस्या की रात ये काम कर लो, एक प्रेरणादायक कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो अमावस्या की रात से जुड़ी है। ये कहानी है एक छोटे से गांव के गरीब युवक रवि की। रवि बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी जिंदगी में परेशानियां ही परेशानियां थी। नौकरी नहीं थी, घर में पैसों की कमी थी। हर दिन वो सोचता था कि आखिर उसकी किस्मत कब बदलेगी। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग साधु आए। गांव के लोग उनके पास आशीर्वाद लेने पहुंचे। रवि भी वहां गया। उसने साधु से पूछा, बाबा मेरी जिंदगी में इतनी मुश्किलें क्यों हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, मुश्किलें हर किसी की जिंदगी में आती हैं, लेकिन जो इंसान धैर्य और अच्छे कर्म नहीं छोड़ता वही आगे बढ़ता है। रवि ने फिर पूछा, क्या मेरी जिंदगी भी बदल सकती है? साधु ने कहा, बिल्कुल बदल सकती है। रवि की आंखों में उम्मीद जाग गई। फिर साधु ने उससे कहा, 15 जून की अमावस्या की रात अपने गांव के पुराने शिव मंदिर में जाना। रवि हैरान हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा। अमावस्या की रात आ गई। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। आसमान में चांद नहीं था, चारों तरफ सन्नाटा था। रवि धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ा। मंदिर बहुत पुराना था। रात के समय वहां बहुत कम लोग आते थे। जब वो मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां सिर्फ एक छोटा सा दीपक जल रहा था। मंदिर में गहरा सन्नाटा था। रवि ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। फिर उसे साधु की बात याद आई, आज की रात एक काम जरूर करना। लेकिन वो काम क्या था? रवि सोचने लगा। तभी उसने मंदिर के बाहर एक बूढ़े व्यक्ति को बैठे देखा। वो बहुत कमजोर लग रहा था। उसके कपड़े भी पुराने थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया हो। रवि कुछ पल उसे देखता रहा। फिर उसके मन में विचार आया। उसके पास घर से लाया हुआ थोड़ा सा भोजन था। वो भोजन उसने उस बूढ़े व्यक्ति को दे दिया। बूढ़े की आंखों में खुशी आ गई। उसने रवि को आशीर्वाद दिया। रवि मुस्कुराया और घर लौट आया। दोस्तों, अगर आपको ऐसी प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले दिन रवि फिर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लग गया। उसे लगा कि बस इतना ही था। लेकिन कुछ दिनों बाद एक बड़ी घटना हुई। गांव के एक व्यापारी को अपने काम के लिए एक ईमानदार व्यक्ति की जरूरत थी। कई लोगों ने आवेदन किया, लेकिन व्यापारी ने रवि को चुना। क्यों? क्योंकि गांव में सभी लोग उसकी अच्छाई और ईमानदारी की तारीफ करते थे। रवि को पहली बार एक अच्छा अवसर मिला। उसने पूरी मेहनत से काम किया। कुछ महीनों में उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। घर में खुशियां आने लगी। एक दिन अचानक वही साधु फिर गांव आए। रवि दौड़कर उनके पास पहुंचा। उसने कहा, बाबा, आपकी बात सच निकली, मेरी जिंदगी बदलने लगी है। साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, जिंदगी अमावस्या की रात से नहीं बदली। रवि चौंक गया। फिर कैसे बदली? साधु बोले, उस रात तुमने एक भूखे इंसान की मदद की थी। तुमने बिना किसी स्वार्थ के दया दिखाई। असली बदलाव वहीं से शुरू हुआ। रवि सब समझ गया। उसे एहसास हुआ कि शायद जिंदगी बदलने का सबसे बड़ा रहस्य कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि अच्छे कर्म थे। दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि कोई एक दिन या एक रात उनकी किस्मत बदल देगी, लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान के कर्म ही उसकी पहचान बनाते हैं। रवि अब पहले से ज्यादा लोगों की मदद करने लगा। वह जरूरतमंदों की सहायता करता, बुजुर्गों का सम्मान करता और हमेशा सकारात्मक सोच रखता। समय बीतता गया। कुछ वर्षों बाद रवि गांव के सबसे सम्मानित लोगों में गिना जाने लगा। एक दिन किसी ने उससे पूछा, 15 जून अमावस्या की रात तुमने ऐसा कौन सा काम किया था? रवि मुस्कुराया और बोला, मैंने सिर्फ एक भूखे इंसान की मदद की थी, और उसी दिन मुझे समझ आया कि अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। दोस्तों, इस कहानी का संदेश बहुत सरल है। किसी भी विशेष दिन या अवसर का सबसे अच्छा उपयोग अच्छे कर्म करने में है। दया, सम्मान और सहायता ऐसे काम हैं जो समाज और जीवन दोनों को बेहतर बनाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।